चुनाव प्रशिक्षण जागरूकता अंतर्गत आज इस वीडियो पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पोलिंग ऑफिसर 1 के कौन कौन से कार्य एवं दायित्व होते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। कुछ इस तरीके से पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस तरीके से पोलिंग ऑफिसर 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठे होते हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट इस तरीके से होता है। जैसे ही मतदाता वोट के लिए आता है, वोटिंग करने के लिए आता है, तो सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से मिलता है। कुछ इस तरीके से जैसे ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आता है, तो वह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए बोलता है। आइडेंटिटी कार्ड के रूप में मतदाता ईपिक कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी एक दस्तावेज लेकर के आता है। इसके बाद जो पोलिंग ऑफिसर 1 होता है, जो चिन्हित प्रतीक का प्रभारी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से वोटर लिस्ट पर उसका नाम ढूंढता है। यदि वह पुरुष मतदाता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा साथियों, अगर वह पुरुष मतदाता है तो उसका नाम पहले पुकारता है जोर से, नाम, पिता का नाम और सरल क्रमांक। इसके बाद नाम पुकारने के बाद यहाँ पर बैठे जो अभिकर्ता होते हैं, पीछे अभिकर्ता होते हैं, उनके द्वारा कोई आक्षेप नहीं करने पर अभिकर्ताओं के पास भी एक वोटर लिस्ट होता है, अपना स्वयं का वोटर लिस्ट होता है, उस पर भी वो मिलान करते हैं या नाम सुन करके भी वो पहचान करते हैं। कोई आक्षेप नहीं करने की स्थिति पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यदि वह पुरुष मतदाता है तो उसके यहाँ पर जहाँ पर उसका नाम है वोटर लिस्ट में, ऐसे लाइन खींच देता है, लाल स्याही से तिरछी लाइन खींच देता है पुरुष मतदाता होने की स्थिति में। और यदि वह महिला मतदाता है तो लाइन खींचेगा ऐसे तिरछी लाइन लाल स्याही से और उसके सरल क्रमांक को गोल घेरा कर देगा। और यदि वह तृतीय लिंग का मतदाता है तो इस तरीके से उसके लाइन खींचेगा तिरछी लाइन लाल स्याही से और स्टार का चिन्ह लगाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे साथियों। अब एक और काम होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का, कि हर 2 घंटे में पीठासीन अधिकारी को जानकारी देता है कि कितने महिला कितने पुरुष मतदान कर गए, कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ, महिला का मतदान प्रतिशत कितना हुआ, पुरुष का मतदान प्रतिशत कितना हुआ। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं किस प्रकार से मतदान प्रतिशत निकालेंगे। तो इस तरीके से आप एक सादे पेज पर सबसे पहले आप गिनती लिख लेंगे, महिला और पुरुष की गिनती लिख लेंगे। जितने भी महिला उस मतदान केंद्र में होंगे, आपको चिन्हित प्रति पहले से प्राप्त हो जाएगी। आप वहां पर देख पाएंगे कितने महिला और कितने पुरुष हैं इस मतदान केंद्र में। उसके हिसाब से आप महिला और पुरुष की गिनती अलग अलग लाइनों पर लिख लेंगे, इस तरीके से बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से महिला की लाइन में लिख लेंगे और इस तरीके से पुरुष की लाइन में लिख लेंगे। अब जैसे ही मतदाता, कोई मतदाता चाहे महिला या पुरुष आता है, यदि महिला मतदाता आती है वोट डालने के लिए, तो उसके लाइन पर, महिला के लाइन पर 1 क्रॉस कर देंगे आप। मतलब एक महिला वोटिंग करने आ गई या वोटिंग करके चली गई। इसके बाद फिर से महिला आ गई तो फिर से दूसरे वाली लाइन को खींच देंगे, फिर महिला आ गई तो तीसरे वाली लाइन को। अब मान लीजिए पुरुष आ गया तो पुरुष की लाइन को 1 काट देंगे, फिर पुरुष आ गया तो इसलिए इस तरीके से पुरुष की लाइन को काट देंगे, फिर महिला आ गई तो इस तरीके से महिला की लाइन को काट देंगे, फिर पुरुष आ गया तो पुरुष की लाइन काट देंगे। इस तरीके से आप उस जो नंबर लिख करके रखे हैं एक पेज पर या 2 पेज पर, जितने भी आपके मतदाता हैं महिला पुरुष, ऐसे लाइन को क्रॉस करते जाना है। 2 घंटे बाद मान लीजिए महिलाओं की कुल वोटिंग हुआ, महिला कुल आ गए 35 और पुरुष आ गए 25, कुल आ गए, आपको यहाँ पर जोड़ लेंगे इसको तो हो जाएगा कुल मान लीजिए 60, इस तरीके से 60। तो अब इसका प्रतिशत आप निकालेंगे, महिला का कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ, पुरुष का कितने प्रतिशत वोटिंग हुआ और कुल वोटिंग कितना हुआ, कितना प्रतिशत हुआ। तो आप आसानी से बता पाएंगे कि हर 2 घंटे में कितना महिला मतदाता वोट डाले, कितने प्रतिशत हुआ, कितने पुरुष मतदाता वोट डाले, कितने प्रतिशत हुआ, कितने अन्य मतदाता वोट डाले, कितने प्रतिशत हुआ, और कुल मतदाता कितनों ने वोट डाला और कितना प्रतिशत हुआ। तो इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं हर 2 घंटे का। इस तरीके से आप कॉलम देख सकते हैं। सबसे पहले समय होगा, फिर महिला मतदाता उसका प्रतिशत, फिर पुरुष मतदाता उसका प्रतिशत, फिर अन्य मतदाता उसका प्रतिशत, कुल मतदाता उसका प्रतिशत। अब जैसे ही 2 घंटा बीतता है आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो अभी हमने बताया आपको कि मान लीजिए महिला मतदाताओं का वोटिंग हुआ 35, पुरुष मतदाता का वोटिंग हुआ 25। तो सबसे पहले आप ये जान लेंगे कि कुल कितने मतदाता महिला हैं, कुल कितने मतदाता पुरुष हैं उस मतदान केंद्र में।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुल मतदाता है 652 मान लीजिए, और महिला मतदाता हैं 282, पुरुष मतदाता हैं 370। अब 2 घंटे में महिला मतदाताओं की वोटिंग हुआ 35 और पुरुष का हुआ 25। अभी हम महिला मतदाता प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ पर 35 बटे महिला है 282, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा 12.41। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 3500 में 282 आप भाग कर सकते हैं कैलकुलेट से अपने मोबाइल से, या इसको आप रफ कार में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर पुरुष मतदाता प्रतिशत निकालेंगे तो मान लीजिए पुरुष मतदाता 2 घंटे में वोटिंग हुआ 25 और पुरुष मतदाताओं की संख्या है 370 से इसको भाग कर देंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ठीक है, 25 गुणे 100 बटे 370। जब इसको आप भाग करेंगे तो 6.75 आएगा। आप मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से पुरुष मतदाता का प्रतिशत निकल गया। अब कुल मतदाता हुआ वोटिंग हुआ 60। अब कुल मतदाता है 652, इसको गुणा करेंगे आप 100 से। जब इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 9.20। तो उम्मीद है साथियों इस तरीके से आप हर 2 घंटे की जानकारी आराम से बना सकते हैं और अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर आप जानकारी दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको। जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होते हैं अपने केंद्र के निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होते हैं। वह केंद्र पर आने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला जो जिम्मेदारी होता है पहचान करता, और किसी मतदाता केंद्र पर आने पर नामावली में उसका नाम ढूंढकर उसका नाम और सरल क्रमांक इस प्रकार से पुकारेगा कि उसके पीछे बैठे अभिकर्ता सुन सके। और जब कोई आक्षेप नहीं होता है, अभिकर्ता के द्वारा कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, तब वह निर्वाचक नामावली जो चिन्हित प्रति होता है इस तरीके से पुरुष मतदाता होने की स्थिति में लाइन खींचता है, तिरछी लाइन लाल स्याही से। महिला मतदाता होने की स्थिति में तिरछी लाइन के साथ ही सरल क्रमांक पर गोल घेरा लगाता है, और अन्य मतदाता होने की स्थिति पर तृतीय लिंग मतदाता होने पर तिरछी लाइन खींचने के साथ ही सरल क्रमांक के आगे स्टार का चिन्ह लगा देता है। और जो एक और काम होता है वह अपने मतदान करने वाले महिला पुरुष तृतीय लिंग की मतदाताओं की संख्या नोट करता है प्रत्येक 2 घंटे में। यह जानकारी पीठासीन अधिकारी या सेक्टर अधिकारी को देता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और यह भी जानकारी रखता है कि वो मतदाता जो है अपने साथ क्या लेकर के आया है पहचान के रूप में, कि ईपिक लेकर के आया है कि आधार लेकर के आया है। वैसे तो ये जानकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 रखते ही हैं, फिर भी मतदान अधिकारी क्रमांक को भी ये रखना चाहिए। अगले वीडियो पर हम मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कौन कौन से कार्य हैं लेकर के आएंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।